अच्छा, चलो अभी खैरियत से आप ठीक ठाक हैं बिल्कुल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बना दी। कैसी आपकी जॉब कैसी जा रही है? अरे बन जबरदस्त। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन जा रहा है। तो वैसे ही मेरा जो है वो दिल बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है ताबीर के अंदर, तो कुछ भी करते रहें तो ना इतना वो नहीं होता कि कोई काम कर रहे हैं। तो ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही। इस तरह से। तो मुझे थोड़ा बताएंगे कि आप मेडिकल फील्ड आपने क्यों चूज की? उसके बिलाल भाई, मेनली तो जो फैक्टर है ना वो ये है कि दोनों जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, फादर भी और मदर भी, वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। फादर अच्छा। जो हैं वो एनेस्थीसिया में प्रोफेसर हैं, मदर जो अच्छा। हैं वो गायनी के अंदर प्रोफेसर हैं। तो अच्छा। एक तो जब जरा हमने छोटी उम्र से जब अपने पेरेंट्स को देखो इस फील्ड के अंदर, तो हमें हम्म। जरा एक मोटिवेशन भी मिलती है और जरा हम्म। आइडिया भी हो जाता है फील्ड के बारे में। इसके हम्म। अलावा वी हैव अ प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल। तो ये हम्म। भी एक होता है कि पेरेंट्स के बाद बच्चों ने ही हम्म। आके उस चीज को संभालना होता है। और तीसरा हम्म। ये है कि जब हम लोगों को ये ऑप्शन दी गई थी कि हमने जो है किसी फील्ड को चूज करना है, हम्म। लाइक इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या मेडिकल की तरफ जाना है, तो हम्म। उस वक्त भी हमें था कि इट सीम टू अस कि मे बी मेडिकल वाज द फील्ड फॉर अस। और चूंकि एक तो बचपन से भी हम देखते आ रहे हैं कि जी पेरेंट्स को भी हमने देखा, हमारी फैमिली में भी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं, तो एक वो हम्म। मोटिवेशन थी। और हमें लगा भी कि एक मेडिकल फील्ड है ना, दैट इज समवट मेड फॉर अस, जबकि इंजीनियरिंग वगैरह का ना कभी शौक था। और मेरा ख्याल है कि जिस चीज का आपको पैशन हो, जिस चीज से आप ज्यादा वाकिफ हों, मानूस हों, उसी चीज को चूज करना चाहिए। तो इसलिए फिर इस फील्ड में हम चले गए। तो अगर आप डॉक्टर ना बनते तो फिर क्या क्या करते? बिलाल भी डॉक्टर ना होता तो मुझे शुरू शुरू में शौक था टीचर बनने का। जब हम अक्सर देखा करते थे ना, स्कूल में जाया करते थे, टीचर्स की इंटरेक्शन जो बच्चों के साथ होती थी, आपस में जो इनकी इंटरेक्शन होती थी, रोज पढ़ाना, फिर वो जिस तरह भी एक लेके चलना। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। और एक तरह थोड़ी सी परसेप्शन होती है कि कुछ टीचर जो है सख्त होते हैं, बच्चे जो है उनसे डरते हैं, भागते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर जो बच्चों के ना दोस्तों की तरह का हो। तो एक मुझे ये था कि अगर मैं डॉक्टर ना होता तो आई वुड माइट हैव गॉन टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। लेकिन अगेन वही बात ये कि ये बात हमने अपने पेरेंट्स से भी की थी जब छोटे हुआ करते थे, तो उन्होंने यही कहा था कि आप टीचिंग डॉक्टर बनने के बाद भी कर ही सकते हो, करते भी हैं। आप जिस भी फील्ड में जाते हो, अल्टीमेटली जाके यू हैव टू टीच अ क्लास ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स एज वेल। तो मोर और लेस वो आपको कंपनसेट हो ही जाता है। सही सही सही। तो आपका तो बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड है मेडिकल वाला, तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ इसको कि क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से है। तो मेरे अच्छा। मेरे दादा भी पब्लिशर थे, मेरे नाना भी पब्लिशर थे, तो मेरे वाले साहब भी बुक पब्लिशिंग में थे। तो वो एक मैं रिलेट कर सकता हूँ कि शुरू से अब आपके इर्द गिर्द जो है ना उस तरह की बातें हो रही होती हैं, तो आपका जो है वो और एक एप्टीट्यूड जो है ना वो बन जाता है, जहन बन जाता है। फिर आपके लिए वो चीज़ करना जो है ना वो रिलेटिवली आसान होता है, क्योंकि आपके वो बन चुका होता है कि पार्ट ऑफ यू बन चुका होता है। तो एग्जैक्टली। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं, जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड है, या उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? क्योंकि मुझे ये नजर आता है कि एक किस्म की ना रैट रेस है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी किस्म की रैट रेस है, जिसके अंदर जो है ना एक ही मेथड के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, और कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ मायूस हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? असल में इसमें ना बिलाल भी दो चीजें जो हमने नोटिस की है ओवर द टाइम। वन हम्म। इज के बच्चे जो है ना, एक तो ये कि उनके अंदर खुद मोटिवेशन या पैशन नहीं होता डॉक्टर बनने का। वो ये हम्म। सब कुछ कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि जी वो डॉक्टर बन जाए। और काफी हद तक आई एग्री कि ठीक है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। और ओवर द इयर्स मेडिकल हैज बीन अ प्रोफेशन एवरीवन लुक्स अप टू। हर कोई चाहता है मेरा बेटा मेरा बेटी जो है डॉक्टर बने, एक इज्जत हो, व्हाइट कोट पहने। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस फील्ड में अब तो आपके सामने है कि कितना कंपटीशन है, कितनी सैचुरेशन हो रही है। सरवाइव वही बच्चा कर सकता है और आगे वही बच्चा निकलेगा जिसके अंदर खुद एक पैशन हो और खुद एक मोटिवेशन हो कि हाँ यार मैंने डॉक्टर बनना है। इसी तरह बच्चे रह क्यों जाते हैं?
वही बात ये कि जब आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं है, जब आपके अंदर खुद एक गोल आपने सेट नहीं किया हुआ, आप बस चाहते हो कि जी चूंकि कोई और चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो आप उस फील्ड को फॉलो करते हो, तो ऐसे होता है कि फिर आप एट टाइम्स कभी-कभार सोचने बैठ जाते हो कि, और आप अगेन वही प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं कि यार ये मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ, क्या मैं वाक़ई ये बनना चाहता भी हूँ कि नहीं? जब आपका गोल अनक्लियर होगा, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं है कि आगे जो है आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपने पैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो फिर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को जो है डिट्रैक्ट भी करती हैं। पढ़ाई से ज़्यादा टाइम उनका अपने फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करने में निकल जाता है, और फिर वो बच्चे जो हैं मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर नॉट एबल टू क्रैक देयर एमडी कैट, और इवन अगर क्रैक कर भी लें तो आगे जाके उनको सारी जिंदगी रिग्रेट होता है कि यार नहीं, मेडिकल इज अ फील्ड जो बहुत डेडिकेशन रिक्वायर करती है। और हमने तो बचपन में भी सुना था कि एमबीबीएस जो है ना वो खून मांगता है, और हमने जब इस फील्ड में गए तो हमने देखा कि वाकई ये ऐसे नहीं है कि जी आप सिर्फ आपने एमडी कैट क्लियर कर लिया तो यू आर डन विद इट। आपको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आगे भी पढ़ना पड़ता है, जैसे जैसे आगे जाएंगे पढ़ाई मुश्किल भी है, पढ़ाई ज्यादा भी है, और बच्चा वही इसमें सरवाइव कर सकता है जिसको शुरू से शौक हो, जिसको मोटिवेशन हो उसने की, या तो उसके पास कोई इंस्पिरेशन हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई और डॉक्टर हो सकता है, या उसके अंदर खुद एक जज्बा होता है कुछ लोगों में कि वो जो है हेल्प करना चाहते हैं लोगों की इन वेरियस वेज, चाहे वो फ्री कैंप्स हैं, चाहे वो कोई वेलफेयर वर्क है, कोई भी। और मेरा ख्याल है कि वेलफेयर वर्क और ये सारा कुछ जो है मेडिकल फील्ड में आके बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, गिवन द फैक्ट कि हमारी बहुत सी जो पॉपुलेशन है वो स्लम्स वगैरह में रहती है, गांव में रहती है, फार फ्लंग एरियाज में रहती है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ हेल्थ तक उनकी एक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सिचुएशन आपके सामने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, तो इस सारी सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि वो बच्चे जिनको वेलफेयर वर्क करने का, या बाकी वो चाहते हैं कि जी दे लीव एन इम्पैक्ट, दे मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स, मेरा ख्याल है मेडिकल इज अ फील्ड जिसमें आप वाकई प्रॉस्पर कर सकते हैं, गिवन दैट यू हैव प्रॉपर मोटिवेशन फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जब मैं पढ़ता था ना, तो मुझे अगर लेट्स से कि मैंने ओ लेवल फिजिक्स की बुक लेनी है, तो जो मेरी क्लास में बुक लगी हुई है वो बहुत मोटी किताब है, और तो मुझे लगता था कि ये इतनी मोटी किताब पढ़ के मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा एक तो पहले, और मैं पढ़ भी लूंगा तो मेरी मुश्किल होगी आगे। तो मैं क्या करता था कि मैं मेरी कोशिश होती थी कि ऐसी बुक मुझे मिल जाए कि जिसके अंदर ना जरा थोड़ा सा प्रिसाइज हो और मैं उसको पढ़ भी लूं। और बाज़ का ऐसा भी होता है, एक बुक है मतलब फिजिक्स की, वो अगर जो आम बुक है वो $6 की है, तो वो वाली बुक $12 की है वो बड़ी छोटी, लेकिन है वो $12 की। तो मैं सोचता था कि ये नहीं, ये जो $12, ये जो एक्स्ट्रा पैसे $6 चार्ज कर रहा है ना, वो इस चीज के चार्ज कर रहा है कि ये ना मुझे टाइम मेरा बचा रहा है सारा। तो अब जो है वो, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो मेडिकल वाली फील्ड है, अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो टाइम, हम किस तरह से अपना टाइम बचाएं कि वो उसी चक्कर में पड़ जाएं कि जिसमें पड़े हुए सारे? उसमें बिलाल भाई एक चीज तो ये है कि अब तो ना चूंकि आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते कंपटीशन थोड़ा सा जरा ज्यादा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि एक तो हमें जरूरत है कि हम बहुत पहले से ना अपनी पाथ को चूज कर लें। जब हमें पता है कि हम मेडिकल फील्ड में आ गए हैं, हमें पता है कि हर साल 1 लाख से अबव बच्चे एमडी कैट का एग्जाम देते हैं, पास रेशो जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, अगर पास हो भी जाए तो उन बच्चों, लाइक वो बच्चे जिनका एडमिशन होता है उनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। 1 लाख बच्चे अपीयर अगर हो रहे हैं तो 3400 सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। आपको अगर इस चीज का अंदाजा है, आपने इसमें compete करना है, तो एक तो आपको एफएससी से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए, नॉट ओनली ऑन योर एफएससी, बट उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि आपको अपने एमडी कैट पे भी फोकस करना चाहिए। और जहां तक रही बात रिसोर्सेज की, बात ये है कि जैसे जैसे बच्चे ज्यादा होते जा रहे हैं, इस मेडिकल की फील्ड की तरफ आ रहे हैं, हर दूसरा बंदा जो है ना कोशिश कर रहा है कि वो जो है कोई रिसोर्स उससे कोई ऐसी चीज जो है उसको लॉन्च कर दे, और उसको ना कोई कैची सी चीज बना के ना, इसमें जी 20,000 प्लस एमसीक्यूज हैं, इसमें जी ये है, इसमें वो है, उन चीजों को ऑफर करके ना, और उन चीजों को वो जरा फैंसी सा बना के बच्चों को सेल करना शुरू कर दिया है। और बच्चे चूंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस हासिल नहीं होती, उनको लगता है कि जी बस हमें जो है उस किसी ने कह दिया कि जी 20,000 प्लस एमसीक्यूज हैं, हमने ये नहीं देखना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, हमने ये नहीं देखना कि वो एमसीक्यूज कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं हुए, हमने ये नहीं देखना कि जी उसमें हमें एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है वो प्रॉपर दी हुई है कि नहीं दी हुई। तो बच्चे जो हैं उन चीजों की तरफ चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि एक
आपको पहले से आपका गोल सेट होना चाहिए, और जब आपको पता है कि आपने एमडी कैट में अपीयर होना है, तो अब मेरा ख्याल है कि फायदा ये है कि चूंकि एफएससी वाला सिलेबस ही आपका जो है एमडी कैट के अंदर टेस्ट होगा, तो इसीलिए आप एफएससी में जब एक चीज को पढ़े हैं तभी एमडी कैट से रिलेटेड उसके जो सवाल हैं आप उनको तभी टैकल करना शुरू कर दें। दैट वे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा, और आपको जो है खुद भी एक अंदर से फीलिंग है कि हाँ यार, मेरा जो जिंदगी का एक काफी अहम तरीन टेस्ट है, मैं उसके लिए कम से कम कुछ एफर्ट पुट कर रहा हूं, और मैं उसके लिए वाकई मेहनत कर रहा हूं, और इंशाल्लाह अगर मेहनत करूंगा तो मुझे उसका सिला मिल जाएगा। इसी तरह द चॉइस ऑफ रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वही बात यह है कि मार्केट में अब तो इतनी ज्यादा सेचुरेशन हो गई है अकेडमीज की भी, रिसोर्सेज की भी, कि बच्चों को ये नहीं समझ लगती कि हमने जो है किस रिसोर्स को यूज करना है, या कुछ बच्चे रिसोर्स गलत यूज कर लेते हैं, या फिर वो मल्टीपल रिसोर्सेज में पढ़ के अपना टाइम जो है ना उनके दरमियान में वेस्ट कर देते हैं, और उनको ये नहीं आइडिया होता कि यार हमने पाथवे कौन सा जो है चूज करना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन जो इमीडिएट सीनियर्स होते हैं, जो लोग इस पाथवे से गुजर चुके हैं, मेरा ख्याल है कि बच्चों को चाहिए कि उनसे जरूर कंसल्ट करें, और खुद भी अगर किसी चीज को अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कोई बुक खरीदना चाह रहे हैं तो कंपेयर जरूर करें। ये नहीं कि उनको जो बुक नजर आती है उसको खरीद लिया जस्ट बिकॉज उस पर लिखा हुआ है कि जिसमें इतने एमसीक्यूज हैं, उसमें ये ऑफर हो रहा है, वो ऑफर हो रहा है। वही बात ये है कि मैं अगर कोई बुक आज लिखता हूँ या पब्लिश करता हूँ, मैंने उसके ऊपर वो चीजें लिख देनी है कि बच्चा जो है हर बंदा जाके खरीदे, क्योंकि अब जो है ना इसको बिजनेस बना दिया गया। अब लोग ये नहीं देखते कि जी हम बच्चे का भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया, और वो बिजनेस जब उसको बना लें तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करना है। एमडी कैट का सीजन खत्म हो गया, जेब में पैसे भरे और बस निकल गए। मेरा ख्याल है कि जो चॉइस ऑफ रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को चाहिए अपने सीनियर से भी पूछें, और खुद भी अगर कोई चीज वो चूज करें वेट करके देखें, दोनों को एक साइड पे दूसरी चीज को रखें, पहली चीज को पहली साइड पे रखें, कंपेयर करें कि मुझे इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स मिल रहे हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और फिर डिसीजन लें। सही सही, बिल्कुल सही बात है। तो एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एफएससी जो है वो उसके वो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर ही बंदे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करें। तो लेकिन आमतौर पे होता ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एफएससी में इस चीज पे फोकस करते हैं कि नंबर एफएससी में याद कैसे करना है सारा ना, तो वो कॉन्सेप्ट फिर वो बेचारों को फिर वही अगले 3 महीनों के अंदर उनको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ते हैं जो 2 साल में उन्होंने रिवाइज किए हैं। तो ये एक अच्छी वे है कि साथ ही जो है ना वो उसको देखते रहे साथ साथ, और वो जब वो अपीयर होंगे तो ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। तो दूसरा आपने कहा कि बिजनेस जो है ये एक किस्म का बन गया, कैसे इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि इसको बिजनेस की डोमेन से निकाल के इसको लोगों की जो है कम्प्लीटली वेलफेयर तो नहीं हो सकता, लेकिन कैसे इसको जो है बेहतर किया जाए इस स्पेस को, कि सिर्फ ये जो ना पैसे बनाने वाली फील्ड ना रहे और लोग ये ना हो कि उन स्टूडेंट्स को एक किस्म का एक्सटॉर्ट करके आगे चले जाएं और वो बेचारे अपने कैरियर को क्या करना चाहिए। एक और बता दिया कैसे उसमें मेरे नजदीक सबसे जो आसान तरीन तरीका है ना, कि जब आप किसी ऐसी चीज को उसका इंतखाब करना छोड़ देंगे ना, तो जो बंदा वो हरकत कर रहा होगा ना वो खुद उससे साइड पे हो जाएगा। अगर कोई बंदा जो है बुक पब्लिश कर देता है और उस पर कुछ भी वो लिख देते हैं कि जी इसमें ये है वो है, अगर तो बच्चे खरीदते रहेंगे और उसको बिजनेस देते रहेंगे पहली बात, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बंदा जो है इस दफा अगर उसने 100 बुक्स वो सेल की हैं, नेक्स्ट टाइम कोई पता नहीं 500 करे, उसके बाद जो इस तरह वर्ड ऑफ माउथ ही होता है ना, वो आगे आगे फैलता जाए और वो सारा कुछ जो है इन्वेस्ट ज्यादा कर दे मार्केटिंग में और सारा कुछ है वो आगे निकल जाए। इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है जहां पे हम जैसों का रोल आता है। अब अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, मैं अगर एमडी कैट देख के आगे निकल गया हूं, तो मैं समझता हूं कि ये डायरेक्टली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने जूनियर्स को गाइड करना है। मैंने उनको बताना है कि मैंने अपने टाइम पे ये रिसोर्स यूज किया था, मुझे उसमें ये डेफिशिएंसीज नजर आई थी, इस रिसोर्स का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अब मार्केट में ये एक नया रिसोर्स है, इसको मैंने खुद एक दफा यूज करके देखा है, मुझे इसका काफी स्टैंडर्ड अच्छा लगा है, आप लोगों को चाहिए कि आप इसको यूज करें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से बच्चों का क्या होता है कि जब एक दफा एमडी कैट हो गया तो वो शायद इस चीज से जो है साइड पे हो जाते हैं और अपनी जो एमबीबीएस की लाइफ होती है ऑब्वियसली वो भी काफी टफ होती है, उसमें बिजी हो जाते हैं। हमारी भी जो मोटिवेशन थी कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया वो यही थी कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है, अगर हमने कुछ किया हुआ है, तो हमें चाहिए कि वो बांटे बच्चों में, और शायद हमारी किसी बताई हुई बात का किसी बच्चे को फायदा हो जाए, मे दैट बी फाइनेंशियली, मे दैट बी विद रिस्पेक्ट टू उसने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, पेपर में
सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है और अल्टीमेटली अपने ड्रीम्स जो है उनको अचीव कैसे करना है। तो ये दो मेरा ख्याल है मॉडल जिसमें फॉलो हो सकते हैं। एक जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो सीनियर्स हैं, हम जो सारा कुछ करके आए हुए हैं, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारे पास बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को, वीडियोस भी देखते हैं, तो एक तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा यही है कि अगर किसी को पता चलता है कि जी कोई स्कैम हो रहा है या कोई जो है वो मिसलीड कर रहा है, बच्चों को मिसगाइड कर रहा है, तो बच्चों को चाहिए कि डायरेक्टली बायकॉट कर दें उसका। जब आप बायकॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बंदा उस चीज को सेल कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो खुद ब खुद जो है उस चीज से जो है ना बाहर हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है आपकी। लेकिन होता ये भी एक इशू है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो उसको पढ़ते हैं अच्छी तरह या उस चीज को रियलाइज करते हैं कि क्या है, लेकिन वो एज एक ऐसी है कि जिसमें बच्चा जो है ना अपने आप को ब्लेम करता रहता है कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से ये सही था, मुझे नहीं सही आया, या इस तरह ज्यादा होता है। तो मे भी वो टाइम के साथ साथ जो है वो अवेयरनेस बढ़ती जाए तो बेहतर होता जाएगा उसमें इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि ताबीर जो है वो उसको आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचरिस्टिक जो है ना चीजें हमें मजीद लेके आनी चाहिए जिससे जो है वो बेहतरी पैदा हो और मजीद। अच्छा, वैसे मैंने ताबीर एकेडमी को जो है, चूंकि हमारा लाइक लास्ट ईयर भी हमने काफी वेबिनार्स वगैरह किए थे, तो मैंने खुद भी ताबीर एकेडमी को यूज किया था। अगर मैं ये बताऊं कि मुझे उसका सबसे जो अच्छे फीचर लगे, पहले वो बता देता हूँ, फिर ये बता दूंगा कि मेरे नजदीक इसमें क्या मजीद एडिशंस की जा सकती हैं। टॉकिंग अबाउट फीचर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद लगे थे, एक तो ये कि कॉस्ट फ्रेंडली बहुत है। आप किसी भी बड़ी एकेडमी में जाएंगे, आपको सवाल ही नहीं पैदा होता है कि 40,000 35,000 या इससे कम वो आपसे चार्ज करें फॉर अ कोर्स ऑफ 2 to 3 months। तो जो बच्चे अगेन वेल ऑफ फैमिली से बच्चे हों, लेकिन एक 2 से 3 माह के कोर्स के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, फिर जब आप वहां पे जाते हैं, एक क्लास के अंदर 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं, आप कोई सवाल टीचर से पूछना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, थके होते हैं, रश इतना ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, ना सिर्फ वो बच्चे जो आराम से घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा रिसोर्स है, इसके अलावा वो बच्चे जिनको अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है वो भी आराम से इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। दूसरा फीचर मुझे जो अच्छा लगा था वो ये था कि हर आंसर की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम लोग इस फेज से गुजरे हुए हैं, हमारे टाइम पे ना कोई ऐसा रिसोर्स था, ना कोई ऐसी बुक थी, सवाल दिए होते थे और एंड पे उसके सिर्फ जवाब लिखे होते थे। हमें नहीं पता कि हमने अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व किया है, वो अगर सही हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर वो गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ है। तो इसलिए जो है हमारा तो ये था कि फिर हमें बार बार टीचर से जाके पूछना पड़ता था, और जब इस तरह करना पड़े तो कभी टाइम का इशू है, कभी टीचर की अवेलेबिलिटी का इशू है, और अक्सर हमारा ये होता था कि बस हम सवाल को सॉल्व करते थे, तुक्का अक्सर लग जाया करता था, लेकिन ये कभी गवारा नहीं किया कि जी बुक खोल के देख लें कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है। तो ये वाला फीचर मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है और स्टैंड आउट करता है कि जब आपके पास एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, आपको चाहे आपने तुक्का लगाया है, चाहे आपने जो वैसे बस फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन जब वो आपको ऑप्शन शो कर रहा है कि आप देख सकते हैं कि जी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और भी फीचर था, उसका मुझे नाम भूल गया, लेकिन उससे आप जो है ना एक्सप्लेनेशन को अलग से सेव कर सकते थे। और मेरे नजदीक एमडी कैट की प्रिपरेशन का जो बेहतरीन तरीका है, जो स्ट्रेटेजी मैं खुद भी मैंने फॉलो की, बच्चों को भी सजेस्ट करता हूँ, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, इवेल्युएट। और मेरे नजदीक इवेल्युएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, और उस गलत शुदा चीज को आप जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि आपकी एमडी कैट की तैयारी मोर और लेस इट्स अ वेस्ट। आपने इवेल्युएट करना है आपकी क्या गलतियां हुई हैं, और आपने जो उसको एंड तक अपने सामने रखना है, ताकि कल को जब आप एमडी कैट में अपीयर होने जा रहे हैं, एटलीस्ट वो वाली गलतियां आप रिपीट ना करें जो आप इससे पहले कर चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक थे वो आपके स्ट्रांग हो जाएं, वो आप बार बार रिवाइज करें। इनफैक्ट 1 day बिफोर एमडी कैट मेरी, हमजा भाई की और मेरी छोटी बहन की, हमारी स्ट्रेटेजी ही ये थी कि हमने एक दिन पहले बैठ के सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था, सिर्फ उन गलतियों को रिवाइज किया था जो हमने उस सारे टाइम में एमडी कैट की प्रिपरेशन में जो हमने फेस की थी। तो मेरे नजदीक ये जो तमाम फीचर्स हैं, ये वो हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी हद तक फैसिलिटेट करते हैं और हेल्प करते हैं। जहां तक बात आ गई ताबीर एकेडमी में अगर कौन से फीचर्स मजीद होने चाहिए, मेरा ख्याल है कि मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन आई गेस लास्ट शायद लेक्चर्स मौजूद नहीं थे ताबीर एकेडमी के, शायद यूट्यूब पे मौजूद थे।
उसमें आपकी जो वेबसाइट है उस पर शायद मौजूद नहीं थे, इस तरह का कोई सीन था। तो एक तो ये मुझे है कि आप लोगों के जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो एक ही जगह पे अगर इंटीग्रेट हो जाएं तो मे बी दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स। इसी तरह इफ इट्स पॉसिबल अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप हो सकती है कि आप लोगों की एकेडमी की, तो वो भी मेरा ख्याल है कि एक ज्यादा कन्वीनियंट चीज होगी। बच्चों को हम जितना फैसिलिटेट करेंगे अल्टीमेटली बच्चे भी जो है सेटिस्फेक्शन लेवल भी उनका अच्छा होगा और उनकी तैयारी भी अच्छी होगी। अगर हम उनको पहले वो खोलें वेबसाइट को और फिर वो आगे सारा नेविगेट वगैरह करें तो मेरा ख्याल है दैट इज समथिंग दैट टेक्स टाइम। इसके अलावा इफ पॉसिबल तो एक फीचर अगर ऐड जो किया जा सकता है वो ये है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो आप लोगों के पास ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे। अगर बच्चों को किसी किस्म का कोई डाउट आता है किसी चीज में तो वो उस डाउट को सेंड करें एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स अगर आप लोगों के पास कोई टीचर्स अवेलेबल हैं तो वो उसका वॉइस मैसेज में किसी तरह भी जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, ताकि वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ताबीर एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक ये डेफिशिएंसी ना फील हो कि हम जो टीचर से कट ऑफ है या हम अलग हैं। उनको एक फील आनी चाहिए कि हमने एक प्रॉपर एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है जहां पे अव्वल तो हमें हर सवाल का जवाब मिल रहा है, लेकिन हमारे अगर वैसे भी कोई डाउट्स हैं तो वो जो है ताबीर एकेडमी में काफी अच्छे से केटर हो रहे हैं। और इसके अलावा बाकी पास पेपर्स वगैरह तो मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के देखे थे, वो भी अवेलेबल है। वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगेन दैट इज अनदर फीचर जो मुझे काफी अपील किया था और वो जो है मुझे लगा था कि दैट इज वन अनदर फीचर जो स्टैंड आउट करता है। तो ये कुछ चीजें थी। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो एप्लीकेशन है ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट 10 डेज में आ जाएंगी, अच्छा, एंड्रॉयड भी और iOS भी। और उम्मीद है कि उससे जो है वो जो डेफिशिएंसी स्टूडेंट फील कर रहे हैं वेबसाइट से यूज करते हुए वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और AI जो है वो आजकल बज़वर्ड है वैसे तो। ऐसे आजकल हम 2 एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स में UCL वाला एक्सेलरेशन प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है, वो उससे हम ग्रेजुएट कर गए हैं। और स्टैनफोर्ड सीड का एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर हम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उस उनको ना वहाँ से जो हमने लर्निंग की है उस वाले से हम AI को जो है वो इम्प्लीमेंट इसमें इंशाल्लाह करेंगे। और जो गैप्स जो हैं वो हम इंडिविजुअल स्टूडेंट के आइडेंटिफाई करेंगे, मजीद के गैप्स क्या हैं ताकि उसको बेहतर और से गाइड किया जा सके। और एक लास्ट ईयर मेंटोर वाला शुरू किया था हमने, तो उसमें आपका क्या ख्याल है कि उसको हम मजीद इनहेंस करें मेंटोर वाला? क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा ना मैं टीचर से भी इंस्पायर होता हूँ, लेकिन मैं उस बंदे से ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। वो भी टीचर होते हैं आपके जो आपको रोल मॉडल के तौर पे जिनको आप देखते हैं, तो वो एक जो है एग्जैक्टली वो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरा जैसे मैंने बिलाल भी शुरू में मेंशन किया था कि जहाँ पे हम सीनियर्स का जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ना सिर्फ बच्चों को गाइड करने में लेकिन मोटिवेट करने में भी। अब टीचर्स का ये होता है कि अगेन टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन टीचर्स बहुत अरसे से एक तो इस फील्ड के अंदर हैं और उनकी एजेस भी काफी ज्यादा अक्सर की होती है, बिजी बहुत ज्यादा होते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, टेस्ट वगैरह चेक करने और सारा कुछ। टीचर्स का जो कनेक्शन है बच्चों के साथ उस तरह से नहीं होता। टीचर्स आपके आते हैं, आपको टीच करके चले जाते हैं, उनका काम है आपको नॉलेज देना, आपको ये बताना कि आपने कैसे पढ़ना है, आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए, आपने स्ट्रेटेजी कौन सी अपनानी है, आप पहले क्या करें, लेक्चर लें, बुक से पढ़ें, क्या करें। वो सारा कुछ जो है मेरा ख्याल है कि दैट इज वेयर मेंटोर कम्स इन। और मेरा ख्याल है कि आपको सबसे बेहतरीन गाइड वही कर सकता है जिसने आपसे पिछले साल एमडी कैट दिया हुआ है। उस बच्चे ने ताजा एमडी कैट दिया है, फ्रेश उसका एक्सपीरियंस है, और मेरा ख्याल है कि उसको पता है कि बच्चे किन मुश्किलात से गुजरते हैं, कौन सी गलतियां उस बच्चे से खुद हुई थी, कौन सी गलतियां अवॉइड की जा सकती हैं, वो कौन सी टिप्स थी, वो कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी जिसको जो है उस बच्चे ने यूज किया और वो स्टैंड आउट किया। वही बात यह है कि जब 1 लाख बच्चों में से अगर कुछ 3400 बच्चे स्टैंड आउट कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो डिफरेंट किया होगा, उनमें कुछ तो खास होगा। तो वो जो उनमें चीज खास है वो क्या है, वो क्या सीक्रेट्स होते हैं टॉपर के, वो क्या सीक्रेट्स होते हैं उन बच्चों के जो वो डिफरेंट करते हैं, मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों को। वही बात यह है कि टीचर ने नॉलेज देनी है, बाकी जो सारा कुछ है वो या बच्चे ने खुद उसको इवेल्युएट करना है। लेकिन एमडी कैट में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पहले जो है हिट एंड ट्रायल करें, पहले एक तरीका अपना के देखें, वो चलता है ठीक है, नहीं चलता उसको छोड़ दिया, दूसरे तरीके पे चले गए, वो ट्राई किया, वो नहीं चला, वो छोड़ दिया। इतना टाइम होता नहीं है। बच्चों को चाहिए कि दे हिट द ग्राउंड रनिंग,
उनको पाथवे मेरा ख्याल है कि एक मेंटोर जो है वो बेहतर दे सकता है, बट अगेन बात वही है, टीचर ने नॉलेज देनी है, मेंटोर ने पाथवे देना है, एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे खुद पे भी है, पाथ पे चलना उसने है, रिसोर्सेज को और अपने जो भी टाइम वगैरह है उसकी जो यूटिलाइजेशन है और उसको जिस तरह में मैनेज करना है वो बच्चे के ऊपर आता है। तो ये 3 जो है ना मेरा ख्याल है कि मेन पिलर्स हैं, एक मेंटोर, एक टीचर्स और अगेन द स्टूडेंट हिमसेल्फ। अच्छा, एक जो है, बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने बड़ा डिटेल से इस बारे में गाइड किया। तो लेकिन एक जो है ना, मैं देखता हूँ अक्सर ना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने कश्तियां जलाई हुई हैं और तैयारी करके, कभी अगस्त में एग्जाम होता है, कभी सितंबर में होता है, कभी अक्टूबर में भी ले जाते हैं एग्जाम। तो अब सितंबर में जाके एग्जाम हो रहा है, तो अब वो बंदा परेशान कि यार ये तो है ही अब मैं वो पास नहीं हुआ उसके अंदर, या वो क्वालिफाई नहीं किया, अब वो कंप्यूटर साइंस का भी टाइम गुजर गया, वो दूसरी जो अच्छी फील्ड है, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी टाइम गुजर गया, और सारी फील्ड का टाइम गुजर गया। आ जाके बेचारे के पास फार्मेसी रहती है वो, या एक दो, तो वो फार्मेसी, अब फार्मासिस्ट मेहनत उसको उतनी मेडिकल जितनी करनी पड़ती है, और वो और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज फार्मासिस्ट के लिए काफी ज्यादा कम है। तो क्या करे वो, ये मुझे तो लगता है कि उसको साथ साथ कुछ मतलब और जगह पे अप्लाई करना चाहिए, ये ना हो कि वो, क्या कहते हैं आप इसमें बिलाल भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगेन बच्चों में अवेयरनेस असल में होती नहीं है। हम जो है ना शुरू से एमडी कैट सिर्फ सुन रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि जी और कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, उनकी डेट्स क्या, उनकी रजिस्ट्रेशन कब है, और वो हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कौन कौन सी कर रही हैं। सिलेबस मोर और लेस इन सभी टेस्ट का सेम होता है, हल्का फुल्का से डिफरेंस होता है सिलेबस के अंदर, और हल्का फुल्का से होता है कि द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई वो नहीं है कि जी आप कहें कि जी मैं उसको अगर देने बैठ जाऊंगा तो मेरी फलां की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना फर्क पड़ता है। आप अगर अच्छे से मैनेज कर लें तो वो चीज फायदा दे जाती है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि टेस्ट होते कौन कौन से हैं, एक तो एमडी कैट का टेस्ट आ गया, वो तो आपने देना है, दैट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल टेस्ट। इसके अलावा नम्स का टेस्ट होता है। नम्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है, और उसके अलावा जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, सीएमएच वगैरह, फिजाइया वगैरह जो आते हैं, उनके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। आपने ये मल्टीपल टेस्ट देने का फायदा ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट रन आउट ऑफ ऑप्शंस। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ गैप और इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अ होल ईयर, आपके पास एंड पे कोई जगह हो कि यार अच्छा मेरा अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैं यहाँ चला जाऊँ। बिकॉज अगेन वही बात है कि पूरा साल लगाना, और अगेन जितनी अनसर्टेनिटी सराउंडिंग दी एमडी कैट हमारे मुल्क में होती है, एमडी कैट कभी आगे जा रहा है, कभी सिलेबस चेंज हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप एक टाइम में उसको निकाल सकें तो निकाल दें। आप जितना लेट करते जाएंगे, इस फील्ड का भी हमें फ्यूचर का नहीं पता, हमें एमडी कैट इटसेल्फ के फ्यूचर का भी नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि आगे पीएमसी रहेगी या पीएमडीसी रहेगी। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा एक टेस्ट होता है एकेयू का। एकेयू का टेस्ट भी मेरा ख्याल है कि देना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और एकेयू अगेन मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में सारी आप यूनिवर्सिटीज देखें तो उसमें एकेयू जो है दैट स्टैंड्स आउट, और वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है हमारे मुल्क के अंदर। तो आपको उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक्सेप्ट करने लगी हैं यूसैट का एक टेस्ट होता है। अब उसके बारे में चूंकि वो टेस्ट अभी पिछले 1-2 सालों में इंट्रोड्यूस हुआ, बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए एक्सेप्टेबल है और उसका क्या तैयारी कैसे करनी हो, सारा कुछ जो है। तो एक ये टेस्ट जो है मेरा ख्याल है कि बच्चों को इसके बारे में देखना चाहिए। एचईसी की वेबसाइट पे मेरा ख्याल है इसकी डिटेल्स भी हैं। ताबीर एकेडमी या डोगर बुक्स पे मेरा ख्याल है कि इनकी वो प्रिपरेशन का कोर्स भी मौजूद है और सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि एक ये टेस्ट भी है। अगर आपने कोई अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड को चूज करना है तो उसके लिए भी आपको जो है यूसैट का टेस्ट जो है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो एक और जो टेस्ट, अलबत्ता वो बात वही है कि लोग सुन के कहेंगे कि भाई ये पता नहीं क्या बात करने लग गए, लेकिन ई कैट का टेस्ट, ऑल्दो उस टेस्ट का डायरेक्टली मेरी फील्ड से ताल्लुक नहीं है और मैं उस टेस्ट के मार्क्स को डायरेक्टली कहीं यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठ के बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम आप देखें बैठ के कि मैंने एग्जाम में जब बैठना तो माहौल कैसा होता है, मैंने सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है, मेरे पास टाइम कितना होगा, टू गेट दैट फील। और ये ना हो कि आप एमडी कैट में पहली दफा एग्जाम देने जाएं और आप नर्वस हो जाएं, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड कि एमडी कैट इज द गेम ऑफ नर्व्स। अगर आप अपने ऊपर अपने हवास पे काबू नहीं रख पाएंगे और आप जो है उस वक्त पैनिक कर जाएंगे तो दैट वुड बी अगेन अ मेजर लॉस। तो ई कैट का टेस्ट जो है बहुत से बच्चे देते हैं
और बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। सिलेबस का भी अगेन वही बात है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है, एफएससी वाला सिलेबस ही होता है, बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैथ एडिशनल एक चीज होती है, लेकिन अगेन वी आर नॉट गिविंग इट कि हमने एंड पे जी ई कैट के अंदर करके जो है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका जाना है। बायो वाला भी है, उनका बायो वाला उनका टेस्ट भी है। एग्जैक्टली बायो का भी होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने एक्सपीरियंस एक आपको हासिल हो जाए, और अगेन वही कि अगर आप कल को वो उन मार्क्स कहीं पे यूज कर भी सकते हैं कहीं पे, तो यू शुड गो फॉर इट। तो मेरा ख्याल है कि एक तो अवेयरनेस होना कि टेस्ट कौन कौन से हैं, कब कब है, उनकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है, और कोशिश करें कि अप्लाई कर दें। डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता होना, एएफएनएस एक फील्ड है, उसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंडर मल्टीपल फील्ड्स आ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका टेस्ट कब है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना टेस्ट खुद से भी लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज अपने इंटरव्यूज खुद से लेती हैं। साथ साथ आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सब कुछ कब कब हो रहा है। ऐसे पेजेस को आपको लाइक करना चाहिए, ऐसी चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए कि जिसपे आपको ऑथेंटिक न्यूज मिल सके कि सारी डेट्स वगैरह कब कब आनी है, ताकि आपको ऑलरेडी पता हो। और आप अगेन वही बात है, इनमें जरूर जाएं ताकि आप अपनी ऑप्शंस को इंक्रीज करें। अगर आप किसी एक चीज को ऑप्ट नहीं कर पाते, ट्राई टू गो फॉर अनदर फील्ड। और मेरा ख्याल है कि वही बात ही है कि जो रिस्क है वो तो अल्लाह के ज़ात ने लिखा हुआ है, और जो होता है वो बेहतर के लिए होता है। आप जिस फील्ड में भी जाएंगे, आप उसमें जाके यू कैन मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, यू कैन अर्न गुड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं एमबीबीएस करने के बाद भी दे कैन नॉट अर्न वेल। कुछ होते हैं किसी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं और वो अपना एक नाम भी बनाते हैं और अच्छा वो अर्न भी कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि आपकी मोटिवेशन क्या है, और यही कि आप अपनी स्किल्स वगैरह पे कितनी मेहनत करते हैं। ये जो आपने ई कैट की बात की है, ये काफी बेहतर इस लिहाज से भी है कि पिछले कुछ सालों से जो ई कैट की जो मैनेजमेंट है, जो लोग एग्जाम बना रहे हैं, जो लोग एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, वो काफी कंसेप्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। तो उसका ना एवरेज स्कोर जो है ना वो कम है काफी। तो वो उस हवाले से अगर मेडिकल वाले लोग देंगे ना टेस्ट, तो उनको एकदम बताएगा अच्छा यार ये सवाल कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो उनकी जो एमडी कैट वाली एंजाइटी है ना, वो वहां से काफी, मेरा ख्याल है कि वो एक दफा बेहतर हो जाएगा। वो ये अच्छा आइडिया ज्यादा। तो दूसरा ये है कि एएफएनएस भी है उनके लिए जो है एएमसी, आर्मी भी डायरेक्टली भी एएमसी करता है, तो वो भी उनके लिए जो है वो बेहतर है। इसके अलावा एक चीज ये है कि जो जिन लोगों को शौक होता है बहुत के, मतलब डॉक्टर नहीं बन सके लेकिन ऑब्वियसली मेडिकल की फील्ड में उनको काफी ज्यादा शौक होता है, तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं पाकिस्तान में वो ये कर रही हैं कि उन्होंने इसमें आईटी के अंदर भी इन्होंने इनको लेना शुरू कर दिया, बायो वालों को लेना शुरू कर दिया। तो वो बायो वाले वहाँ जा सकते हैं। मैंने ऐसे लोग कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो कि आईटी करके और इस वक्त जो है वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी, काफी ज्यादा जन इन्वॉल्व, उनके रिसर्च पेपर्स भी आते हैं, ऑब्वियसली आप देखते होंगे। तो वो भी हो सकता है, वो उसके लिए भी करें। और मेरा ख्याल है कि जो आपने किस तरह आपने कहा कि टेस्ट तो ऑलमोस्ट तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। जिस तरह कह लें कि नस्ट के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट एक्स्ट्रा है, और उसके अंदर जो है एक ह्यूमन साइंस रीजनिंग है, मैथ्स हो जाता है कभी। लंग्स के टेस्ट में आप कहते हैं उसमें भी मैथ एक्स्ट्रा है, तो वो देने में हर्ज कोई नहीं है, उनका कोई मतलब ना टाइम फायदा होता है, तो वो जरूर उनको करना चाहिए मेरा ख्याल है। तो ये अच्छी बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। तो अच्छा, मेरा जो आपसे ना एक थोड़ा सा मुझे ब्रीफली ये बताएं कि जब आप मेडिकल कर लेंगे तो हाउस जॉब भी, अभी हाउस जॉब कर रहे हैं ना आप? यस, हाउस जॉब भी कर लेंगे तो कौन सी फील्ड आप कौन सी फील्ड चूज करेंगे? और जो आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह आप सीधा मेडिकल में भी रह सकते थे लेकिन आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का एक वो तरीका जो है वो रखा है, तो आज का जो स्टूडेंट है, जो कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट है, जो जो लेट्स से के मेडिकल में पढ़ता है, वो किस तरह से अपने आप को आगे की फील्ड के बारे में देखे, ठीक है? और दूसरा ये कि वो अभी से क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज रखे कि वो लोग उसको जानते हो, क्या लिंक्डइन की तरफ पे जाए, या अपने या वो कैसे अपने बारे में लोगों को बताए कि जब वो जॉब के लिए आए तो वो उसके लिए जॉब तैयार हो। अच्छा, इसमें जो पहला आपने सवाल पूछा कि जी मेरा किस फील्ड में जाने का है, तो उसमें तो बिलाल भी ऐसे होते हैं कि हाउस जॉब से पहले तक ना हम जितने भी लोग इस फील्ड की तरफ आते हैं, किसी के ज़हन में होता है हमने न्यूरो सर्जरी की तरफ जाना है, किसी का होता है हमने कार्डिक की तरफ जाना है। ये जरा कुछ
टिपिकल सी फील्ड्स हैं जो हर बच्चा ड्रीम करता है कि मैंने इस तरफ जाना है। बट वंस आप जब एक मेडिकल स्टूडेंट बन जाते हैं, आप डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ते हैं, जब आप हाउस जॉब करते हैं, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाने का और सारा कुछ करने का, तो अल्टीमेटली जो है आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरा माइंडसेट किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, क्या मुझे सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या मेरा माइंडसेट मेडिसिन वाला है। अगर मैंने सर्जरी में जाना है तो सर्जरी में मुझे यूरोलॉजी की तरफ जाना चाहिए है या मुझे ऑन्कोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, ऑप्थेमोलॉजी की तरफ जाना है, मैंने ईएनटी की तरफ जाना है, मैंने पीड्स की तरफ जाना है। तो जब तक आप इस फील्ड में प्रैक्टिकली नहीं आते ना, और जब तक आप लोग खुद पेशेंट से जाके इंटरेक्ट नहीं करेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे नहीं, तब तक इतना बेहतर आइडिया नहीं हो सकता। मेरा पर्सनली जो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना मूड किस चीज का है, तो अभी तो पीड्स की तरफ जाने का है। और उसकी अगेन एक तो रीजन ये है कि जब मैं इस वार्ड में गया और मेरा जो एक्सपीरियंस था, एक तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे फील हुआ कि दिस इज वन ऑफ दोज फील्ड जिसमें मैं जा सकता हूँ। और अगेन जो दूसरा इसमें फैक्टर है वो यही है कि जब आपके पेरेंट्स मौजूद होते हैं तो एक तो आपको पेरेंट्स गाइड भी कर देते हैं इस फील्ड के अंदर कि जी आप किस चीज का आगे जाके स्कोप ज्यादा होगा और क्या सारी सिचुएशन है। और इसमें तीसरा फैक्टर अगेन यही आ जाता है कि जिस तरह एक आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है। मेरी मदर जो है गायनाकोलॉजिस्ट है, मेरे फादर जो है वो एनेस्थीसिया में है, हमजा भाई भी एनेस्थीसिया में है, हमजा भाई की जो मिसेज है वो भी गायनाकोलॉजिस्ट है। तो हमारा फिर अब चूंकि मैटरनिटी से रिलेटेड सारा है, तो मुझे एक ये है कि चूंकि बाकी सारे भी इसी से रिलेटेड है, तो पीड्स भी मेरा ख्याल है इज वन ऑफ दोस फील्ड जो एक अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। अगेन वही बात ये कि शुरू में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, आगे जाके जो है हमें बेहतर आइडिया होता है कि एक फैमिली की तरफ से भी होता है, एक पर्सनली भी आपका एक्सपीरियंस होता है और आप एक पर्सपेक्टिव भी देखते हैं कि फ्यूचर में जाकर किस चीज का स्कोप ज्यादा होगा। ये 3-4 फैक्टर्स मिलके जो है ना अल्टीमेटली आपको जो है हेल्प करते हैं डिसाइडिंग कि आपने जो है किस फील्ड की तरफ जाना है। जहां तक बात आपकी है कि जी स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपना एक नाम बना सकते हैं कि कल को वो कहीं जाके अप्लाई करते हैं तो उनका कोई हो, तो उसमें एक तो बिलाल भाई बात अगर हम कर लेना इस जनरेशन में जो पावर ऑफ सोशल मीडिया है, आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी चीज से। सोशल मीडिया को आप अगर अच्छा इस्तेमाल करना चाहें तो आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। मेरे साथ मेडिकल फील्ड के अंदर ऐसे बच्चे हैं फ्रीलांसिंग करते हैं और महीने का वो 60-70,000 से ज्यादा कमाते हैं। उन्होंने अपने पैसों से आईफोन 14 वगैरह खरीदे हुए हैं और वाकई एक फील होता है कि यार बंदे ने जो है ना, बजाय के पेरेंट्स को कहना है कि जी मुझे खरीद के दे, जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं ना तो दैट इज एन अचीवमेंट ऑफ इटसेल्फ। आप बजाय के पेरेंट्स पे डिपेंडेंट शो करें, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि एक वो चीज ऐसी है कि जो हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा करे। तो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करना। इसी तरह अब जैसे आपने जिक्र किया कि एआई आ गया, अब उसमें यही है, या तो आप जो है बैठ के टाइम वेस्ट कर सकते हैं और उसको जो है बस हमें शुगल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बाकी कोई स्किल यूज करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं और किसी ऐसी चीज की तरफ जाने की कोशिश करें जिसमें अभी आपको गैप नजर आता है। जैसे जब हमने यूट्यूब में जाने का प्लान किया था तो हमें एक ऑब्वियस गैप नजर आ रहा था कि भाई कोई ऐसा हमें नहीं प्लेटफॉर्म नजर आता कि यूट्यूब पे जो है जो बच्चों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सके कि उन्होंने किस तरह से पढ़ना है। हमने वो एक डेफिशिएंसी देखी, हमने कोशिश की कि हम उसमें जितना अच्छा काम कर सकते हैं करें। इसी तरह अगर और कोई बच्चा जो है वो किसी ऐसी चीज को देखता है, उसको फील होता है कि यार मैं जो हूँ इस चीज के ऊपर काम कर सकता हूँ, या इस चीज में हमें जो गाइड करने वाला कोई नहीं है, या मुझे जो है इसमें डेफिशिएंसी फील होती है कि यार काश मेरे पास कोई मेंटोर होता, काश मैं इस चीज में ये जो है कोई एग्जिस्ट करती चीज। तो आपको जब ये आइडिया हो जाए ना तो आपने स्किल्स डेवलप करके उस साइड पे जाना है। आप जो है अगेन वही बात है, फ्रीलांसिंग इतनी ब्रॉड टर्म है, आप जो है एआई का यूज कर सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपिंग और क्या कुछ नहीं बंदा कर सकता। तो अगेन यही है कि इस दौरान में वही है कि आप अब जैसे इस एज में भी आप जो है रिसर्च पेपर कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने फील्ड पे टॉप पे जाएं फिर ही आप रिसर्च करेंगे। आपको कोई चीज फील होती है, आप नोटिस करते हैं ऑब्वियसली, तो आपको अगर लगता है कि उस पर रिसर्च की जा सकती है, ऑलरेडी कोई रिसर्च एग्जिस्ट नहीं करती, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप आइडिया दे सकते हैं, आप मिलकर कर सकते हैं। वो भी एक ऐसी चीज है जिससे आपका नाम हो सकता है।
तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि आपको देखना चाहिए कि चूंकि हम सारे एक फेज से गुजरते तो हैं, हमें फील होता है कि यार काश इस चीज में ना ये होता, काश इस स्टेप पे ना यहाँ पे ये चीज हमें फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद होती। कुछ होते हैं वो बस काश काश करते गुजर जाते हैं, कुछ होते हैं उनको फील होता है कि यार मैंने जो है ना इस चीज को खत्म करना है, मैंने इसके लिए कुछ करना है। तो जब आप उस एक गैप को देखते हैं, ट्राई टू फिल दैट गैप, और ऑब्वियसली अगर आपका काम अच्छा है तो यू विल ऑब्वियसली मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, और चाहे वो इज्जत के हिसाब से हो, चाहे आप अर्निंग के हिसाब से देखना चाहते हैं। अगेन मेरा ख्याल है कि अगर आप पॉजिटिवली यूज करते हैं सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, और जितने भी ये एआई वगैरह से रिलेटेड टूल्स हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह है, तो मेरा ख्याल है कि यू कैन मेक अ गुड नेम फॉर योरसेल्फ। हाँ, टाइम तो आपने स्पेंड करना ही है, तो अगर आप अच्छे टाइम स्पेंड करें तो वो है, वो आपके लिए फायदेमंद है। और ये जो पीड्स वाली जो बात आपने की है, ये मुझे काफी ये भी अपील करती है कि जो मेरे बेटे का डॉक्टर है, के डॉक्टर जो हैं, तो वो उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर को चेक कराना है, तो कहते हैं मैं भी डॉक्टर हूँ, तो आप मेरे से भी मशवरा कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हीं को दिखाने लग गया तो वो एक क्या कहते हैं, जो पाइपलाइन जहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे बैठना ज्यादा ज्यादा फायदेमंद है। तो अच्छा, तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और आई एम श्योर कि लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, और अल्लाह ताला आपको जो है वो हर तरह से कामयाब करे। तो आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू बिलाल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।